Good morning, all of you. Uh, Basically, 1 जुलाई 2021 से स्टेट हेल्थ सोसाइटी हरियाणा के लिए मैंडेटरी कर दिया है एमओएचएफ ने उन्होंने एसएनए सिस्टम को लागू करना। तो आपके माइंड में होगा ये एसएनए सिस्टम है क्या। एसएनए बेसिकली सिंगल नोडल अकाउंट मॉड्यूल है जिसमें एक अकाउंट ओपन होएगा जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी हरियाणा के पास ही ओपन होएगा। जिस भी बैंक को अथॉरिटी डिसाइड करेगी एसएनए को रन करने के लिए, उस बैंक के पास वो अकाउंट रहेगा। फंड सारा का सारा उसी अकाउंट में रहेगा। फर्दर डिस्ट्रिक्ट को फंड पार्क नहीं किया जाएगा। जो अब प्रेजेंटली करंट प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, फंड एमओएचडब्ल्यू से स्टेट हेल्थ सोसाइटी हरियाणा को आता है, उसके बाद आपसे डिमांड ली जाती है और आपको फ़ंड डिसबर्स किया जाता है। और ऐसे ही आप फर्दर सीएससी पीएससी को फ़ंड डिसबर्स कर रहे हैं। पर अब के सिस्टम में 1 जुलाई से 2021 से एमओएचडब्ल्यू ने मैंडेटरी कर दिया है कि फ़ंड्स एक सिंगल अकाउंट सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टेट के एक ही अकाउंट में रहेगा। उसके बाद आपको इस न्यू सिस्टम में आपको बैंक एक सिस्टम प्रोवाइड करेगा जिसमें आपको आरओपी के अकॉर्डिंग आरओपी लोकेटेड करी जाएगी। सेकंड थिंग, फंड की अलोकेशन की जाएगी। फंड पार्क नहीं होगा, स्टेट हेल्थ सोसाइटी के पास ही रहेगा। उसके अकॉर्डिंग जितनी एलोकेशन आपको मिली है और ये पर्टिकुलर फॉर्मार में जितनी अप्रूवल आपको आरओपी में दी गई है, आप उतना ही खर्चा कर पाओगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप एक्स्ट्रा बजट यूटिलाइज नहीं कर पाओगे कभी भी एट प्रेजेंट सिस्टम में, जो कि एक फॉल है। तो इसके लिए एमओएचएफ ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एसएनए को डिफाइन करोगे आप। सेकंड कि आप सभी चाइल्ड एजेंसी से उनसे जो उनका अमाउंट है उनके पास, उसको आप रिफ़ंड लेने से पहले कुछ प्रैक्टिस जैसे कि आपको करनी पड़ेंगी। ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम अमाउंट को रिफ़ंड कर दोगे। हो सकता है कि आपने कुछ चेक्स इशू कर रखे हों या डीडी दे रखे हों जो डिपार्टमेंट जहाँ पे पेमेंट आप नहीं कर पा रहे पीएफ में से, तो आपको इंश्योर करना है कि वो सभी चेक्स और डीडीज क्लियर हो जाने चाहिए। सेकंड थिंग, कुछ हो सकता है ऐसी ट्रांजेक्शन हो जो आपने साइन कर दी हो पर आपके बैंक से अभी तक डेबिट नहीं हो पीएफ मैस की, तो इंश्योर कर लो कि वो सभी ट्रांजेक्शन आपकी डेबिट हो जाए बिफोर आपको रिफंड ऑफ अमाउंट टू डिस्ट्रिक्ट्स। थर्ड चीज़ कि ये आपके एनएचएम में कोई नॉन एनएचएम फंड नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप एनएचएम फंड को ही रिकनसाइल करोगे कि कितना फंड आपके पास एज ऑन डेट एनएचएम का है। अगर आपके पास सेम एनएचएम अकाउंट में कोई नॉन एनएचएम फंड भी है तो प्लीज़ उसको दूसरे अकाउंट्स में जो आपने नॉन एनएचएम के लिए ओपन कर रखा है उसमें ट्रांसफ़र कर दो। फोर्थ थिंग, ये सिस्टम क्लियरली ओनली टू ओनली एनएचएम स्कीम्स पे अप्लीकेबल होगा। बाकी जो आप काम कर रहे हो स्टेट बजट की स्कीम, आशा इंसेंटिव और एडिशनल हेरोनियम टू एम्प्लॉयज़, उस पर एप्लीकेबल नहीं है। वो एज इट इज़ आप काम करोगे जो अभी आप कर रहे हो पीएफएमएस में, जैसे अडॉप्ट कर रहे हो वैसे चलेगा। तो आपको पहले सारी एक्टिविटी डिफाइन कर लेनी है आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकन्सिलेशन ऑफ एनएचएम फंड कर लेना है, इंश्योर कर लेना है कोई चेक और डीडीज पेंडिंग ना हो क्लियरेंस के लिए। थर्ड कि कोई पीएफएमएस की ऐसी ट्रांजेक्शन ना हो जो आपने साइन कर दी हो पर बैंक से अभी तक डेबिट नहीं हो। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है तो आप उसको क्लियर करवा लो। अगर नहीं हो रही है तो आपको जैसे पता है dfa.pfms@gmail.com पे आप मेल कर दो, हम टाइमली उसका रिप्लाई करके उसको सॉर्ट आउट कर दोगे। जब आपने सब कुछ डिफाइन कर लिया, पता चल गया सीएससी को, पीएससी को और डिस्ट्रिक्ट को कि मेरे पास इतना ही पैसा है और ये ही मुझे पैसा वापस रिफंड करना है, तो पीएफएमएस में आपको वैसा प्रोसीजर कैसे वापस करना है, उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पीएफएमएस में मेकर आईडी में लॉगिन करना है। मेकर आईडी में लॉगिन करता हूँ। आई थिंक कुछ पासवर्ड में प्रॉब्लम है।
लॉगिन करने के बाद जैसे कि आपको पता है लेफ़्ट हैंड साइड में मेन्यूज़ मिलते हैं पीएफएमएस के, तो यहाँ पे आपको जाना है ट्रांसफ़र का ऑप्शन, आपको ये है ट्रांसफ़र का ऑप्शन। इस ट्रांसफ़र ऑप्शन में आपको फर्दर जाना है, जिस ऑप्शन में आपको काम करना है ट्रांसफ़र के अंदर ऑप्शन है आपका जस्ट वेट मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रेक्टिफाई करता हूँ। ट्रांसफ़र में ऑप्शन है ये ट्रांसफ़र टू हायर एजेंसी। ये देखो आपको दिख रहा है जैसे ट्रांसफ़र टू हायर एजेंसी, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है NHM। ये UAT वर्जन पे काम कर रहा हूँ, तो कुछ चेंजेस हैं UAT पे, ये आपके लाइव प्रोडक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपको जो भी अकाउंट है आपका, जिस अमाउंट को आपको रिफ़ंड करना है वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी आप कर रहे हो, कोई भी सैंक्शन नंबर जो आप डालते हो, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और अमाउंट, जो आप अमाउंट आपने रिकन्सिलेशन कर लिया है कि यही अमाउंट है जो मुझे अब वापस करना है, एक CSC को डिस्ट्रिक्ट को, एक PSC को डिस्ट्रिक्ट को, और एक डिस्ट्रिक्ट को स्टेट हेल्थ सोसाइटी को, उतना अमाउंट आपने यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप बेसिकली अभी भी क्या चल रहा है, बल्क में सभी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो आपको बल्क ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट एजेंसी, ये मेन है जिसको आपने रिफ़ंड करना है। तो आपको जैसे मैंने एक ये डिस्ट्रिक्ट में लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को जब डिस्ट्रिक्ट करेगी तो उसको ऐसे स्टेट हेल्थ सोसाइटी हरियाणा रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद आप नरेशन दे सकते हो रिफ़ंड, और उसके बाद इसको सबमिट करना है आपने। ये वाउचर नंबर जनरेट हुआ, ओके, देन क्लिक ऑन पे डिटेल। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपको पूछ रहा है कि रिसीविंग एजेंसी जिसको आपने अमाउंट रिफ़ंड करना है उसके किस अकाउंट में अमाउंट रिफ़ंड करना। तो प्लीज़ इंश्योर करें कि CSC वाले और PSC वाले डिस्ट्रिक्ट से कंफर्म कर ले कि वो किस अकाउंट्स में वो रिफ़ंड चाहते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे अकाउंट्स वर्टिकल्स के NCD प्रोग्राम्स के रन हो रहे हैं। तो पहले वो कंफर्म कर लें उनसे इन रिटर्न में कि वो किस अकाउंट में रिफ़ंड चाहते हैं। तो जैसे कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी अपने मेन अकाउंट में पैसा चाह रही है 1131 में सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको जैसे कि आप अभी भी कर रहे हो ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ऐड करना है, और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म का बटन है, करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जैसे अभी भी आता है ऑप्शन सबमिट फॉर अप्रूवल, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक होने के बाद आपको लॉग आउट करना है मेकर आईडी से और अपनी अप्रूव आईडी में लॉगिन करना है। तो हम चलते हैं अप्रूव आईडी में, जिसमें हमने इस काम टास्क को पूरा करना है। लॉगिन करते हैं अप्रूव आईडी से। मैंने लॉगिन कर लिया, एक सिंगल ट्रांजेक्शन थी वो बेसिकली। तो मुझे कहाँ मिलेगी ये ट्रांजेक्शन, मुझे ये ट्रांजेक्शन मिलेगी ट्रांसफ़र के मैनेज में। तो मुझे स्कीम सेलेक्ट करनी है 9156, जिस अकाउंट से मैंने वो ट्रांजेक्शन क्रिएट करी है वो सिलेक्ट करके सर्च करना है।
ट्रांसफ़र मैनेज। जस्ट वे मिनट, अगर चेक करते हैं कि क्या मिसिंग रह गया उसमें। मेक राइड में दोबारा लॉगिन करके देखते हैं। ट्रांसफ़र मैनेज, ओके। और बेसिकली हम गलत अकाउंट सेलेक्ट कर रहे थे उस टाइम, जिस वजह से वो हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो हम लॉगिन करते हैं अप्रूव्ड आईडी में। लॉगिन करने के बाद हमें जाना है उस ट्रांजेक्शन को देखने के लिए। ट्रांसफ़र मैनेज, सर्च पे क्लिक करना है। ये ट्रांजेक्शन जो हमें मिल गई है, जो हमने अभी क्रिएट करी थी, सबमिटेड है। सैंक्शन नंबर पे क्लिक करना है, हैपर लिंक पे, और इसको जैसे कि हमें पता है कि हमने सब कुछ रिकन्सिलेशन कर लिया है कि हमारे पास एक्चुअल में ही एनर्जी में इतना पैसा बचा है, तो अप्रूव पे क्लिक करना है आपको, कंफर्म। ये करने, जैसे कि हमने ट्रांजेक्शन को डीएससी मोड से बनाया था, जो अभी आप प्रैक्टिस में कर रहे हो, तो ई पेमेंट में डिजिटली साइन पेमेंट फाइल ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे जाके आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है, एनएचएम, और आपको ये ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट कर देगी आपको जो आपने करी है। तो आपके पास जैसे डीएससी है, आप उसको साइन करो दोनों डीएससी से, और साइन करने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को इंटीमेट करो, सीएससी पीएससी, और एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट स्टेट हेडक्वार्टर को इंटीमेट करे कि हमने इतना अमाउंट आपको रिफ़ंड कर दिया है, जो उनके अकॉर्डिंग एनएचएम का अनस्पेंड बैलेंस उनके पास बनता है एज ऑन डेट। थैंक यू वेरी मच।